हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रतिभा मंच अनलॉकिंग सक्सेस। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और इस चैनल के थ्रू मेरा एम है आपके नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाना। तो अगर आप किसी भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम लाइक एसएससी, रेलवे, क्लर्क, आईबीपीएस या रेलवे की किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में 17 जुलाई में जो भी एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे लास्ट ईयर, वो सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किए थे 14 जुलाई के क्वेश्चंस। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी से। तो वर्ड दिया है हमारा सिविलियन और उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है वो हमारा सेकंड वर्ड है। तो राइट डाउन करते हैं सबसे पहले। ओके, सो CIVILIAN, ओके, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है दैट इज AGREFCS एंड F। ओके, सो लास्ट सेशन में जब हमने अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन बिटवीन टू लेटर्स। ओके, बट आज हम डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू से आप कैसे उसका आंसर निकाल सकते हो। तो C, अगर हम प्लेस वैल्यू राइट डाउन करें तो C की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 3, I होती है 9, V इज़ 22, 9, L is 12, 9, 1 and 14. Similarly 1, 7, R is 18, 5, 6, 3, S is 19 and F is 6. Okay, so 3 से कहाँ पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है, मीन्स -2 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली 9 से क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मीन्स -2 हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट 2 लेटर को देख रहे हैं यहाँ पर A और G को, तो जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, प्लेस वैल्यू -2। ठीक है, मतलब 3 - 2 इज 1, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लेटर है वो आपने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, I की वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू 9, 9 - 2 इज 7, 7 का करस्पॉन्डिंग लेटर है G, वो आपने यहाँ लिखा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें 22 और 18, यहाँ पर क्या माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, मीन्स नेक्स्ट 2 लेटर्स में -4 हो रहा है, मीन्स 22 - 4 इज 18, 18 का करस्पॉन्डिंग लेटर है R, 9 - 4 इज 5, 5 का करस्पॉन्डिंग लेटर है E। नेक्स्ट 2 लेटर्स में देखते हैं, -6 हो रहा है, मीन्स 12 - 6 इज 6। ओके, और 6 का करस्पॉन्डिंग लेटर है F, 9 - 6 इज 3 एंड 3 रिप्रेजेंट क्या करता है, C को। नेक्स्ट 2 लेटर्स में -8 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 - 8 आपका क्या आएगा, 1 - 8 आप करोगे तो मिलेगा आपको -7, लेकिन -7 तो कोई लेटर होता नहीं। तो जब कभी भी आपको 26 के से बड़ा मिले, या 26 लेटर होते हैं ना अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो अगर जब कभी भी नंबर आपको ऐसा मिले जो 26 के बड़ा हो या फिर 1 से छोटा हो, तो आप इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें 26 प्लस कर दोगे, तो ये आपको मिलेगा 19। ठीक है, तो 19 के करस्पॉन्डिंग लेटर क्या है आपका, S। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल में अगर लूँ, अगर सपोज आपको यहाँ पर 36 मिल रहा होता प्लस, ठीक है, तब आप क्या करते, 26 माइनस कर देते, तो जो वैल्यू आपको मिलती वो आपकी 10, और 10 रिप्रेजेंट करता है आपके J लेटर को। तो आप अगर आपको 10 मिल रहा है तो आप क्या लिखोगे, J लिखोगे। ठीक है, ये भी रब कर देते हैं। और
n की बात करें तो 14 माइनस 8 इज 6 और 6 क्या किसका कोड होता है? 6 होता है f को रिप्रेजेंट करता है। तो बात करते हैं हमारे उस वर्ड की जो हमसे पूछा गया है, दैट इज एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं O एंड N एंड करस्पॉन्डिंग इसके वैल्यू भी लिख देते हैं। E रिप्रेजेंट करता है 5 होती है। Q की होती है प्लेस वैल्यू 17, 21, 1, 20, 9, 15 एंड 14। ओके, सो फर्स्ट टू लेटर में क्या करना है? -2 करना है। लॉजिक आपका यही है, फर्स्ट टू लेटर में -2, सेकेंड में टू लेटर में -4, देन थर्ड टू लेटर्स में -6 एंड देन -8। सो 5 - 2 इज 3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? C। 17 - 2 इज 15। ओके, सो 15 का जो करस्पॉन्डिंग लेटर होता है वो होता है आपका O। ठीक, सिमिलरली ये दो लेटर हो गए आपके। अब इन दो लेटर्स में क्या करना है? -4 करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 21 - 4 आप करोगे तो आपका आएगा 17 और ये आपका आ जाएगा प्लेस वैल्यू, जो लेटर आएगा वो होगा आपका Q। 17 रिप्रेजेंट करता है Q को। ठीक है, 1, अब देखिए फिर से वही आ जाएगा। 1 - 4 आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? -3। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? 26, तो ये आपको मिलेगा 23। और 23 किसको रिप्रेजेंट करता है? 23 रिप्रेजेंट करता है आपका W। ठीक है, नेक्स्ट टू लेटर में क्या करना है आपको? -6 करना है। तो 20 - 6 इज 14 और 14 का करस्पॉन्डिंग लेटर है N एंड 9 - 6 इज 3 मीन्स C। लास्ट टू लेटर्स में आपको क्या करना है? -8 करना है। सो 15 - 8 इज 7। 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? G को। एंड 14 - 8 मीन्स 6 आपका आ जाएगा F। तो एजुकेशन के लिए आपका जो पेयर होगा वो आपका क्या होगा? COQ WN CG एंड F। ये आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये आपका है 4th ऑप्शन में। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं। एक चीज़ ये है कि अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे ध्यान से तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो फर्स्ट लेटर है C, ठीक है, लेकिन C किसी में भी रिपीट नहीं हो रहा है ना? सारे में डिफरेंट लेटर्स हैं। फर्स्ट वाले में N दिया है, फिर B लेटर है, फिर V है और देन C है। तो अगर आप टाइम सेव करोगे तो आप क्या यहाँ पे क्या लगा सकते हो कि आप अगर E का ही सिर्फ केवल आप कोड निकाल लो, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या लेटर होगा, तो सिर्फ इतने ही प्रोसेस के बाद आप आंसर क्या कर सकते हो? क्लिक कर सकते हो कि आपका आंसर 4th ही होगा। अगर E का करस्पॉन्डिंग लेटर आपका C कोड मिल रहा है तो C केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो कि है 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। बाकी आपको निकालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। ओके, बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपका है नंबर एनालॉजी से। सो नंबर आपको दिया है 132, यहाँ लिख देती हूँ 132 और सेकेंड क्या है? 10। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? ये 100 प्लस है, मीन्स 100 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम 10 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? 100। अब 100 में हमने क्या जोड़ा है? 32 जोड़ा है। तो प्लस एक चीज़ हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 10 × 3 दैट इज 30 प्लस 2। ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेबल आप करके देखिए कि सेकंड वाले नंबर पे भी ये रूल एप्लीकेबल हो भी रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लॉजिक गलत हो या हम गलत लॉजिक, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पे लॉजिक लगाते हैं, लग जाता है, देन कहाँ जंप कर जाते हैं? सीधा थर्ड वाले में जंप करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको चेक करना ज़रूरी है कि सेकंड वाले पेयर पे भी सेम लॉजिक आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वाले पे ही लग रहा हो, सेकंड वाले पे नहीं हो और लॉजिक कुछ और हो।
जब लॉजिक कुछ और होगा तो आपका आंसर भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पे। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15 प्लस 2 मतलब 17। सो 25 और 17 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 42। मीन्स हमारा लॉजिक क्या है, सही है। अब देखते हैं 272 कौन से नंबर्स पे बनता है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम 13 का स्क्वायर देखें तो हमें मिलेगा 169। मतलब इसमें हम ऐड ही तो कर रहे हैं कुछ, ये वैल्यू जो है वो हमारे स्क्वायर में ऐड हो रही, तो 169 में कुछ ऐड होगा तो हमें 272 मिलना चाहिए। और अगर हम 14 ऑप्शन देखें तो हमें क्या मिलेगा 196। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो नंबर हमें दिया है 272, 169 या 196 के पास में है क्या, नहीं पास में है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर हम उसमें इतना ये वाला अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 ऐड भी कर देंगे तब भी हमें 272 के आसपास भी नहीं आएगा वो। ठीक है, तो अब अगर हम 16 का स्क्वायर की बात करें तो 16 का स्क्वायर होता है 256, जो कि नियरली अबाउट किसके है, 272 के पास में ही है। और अगर हम 15 की बात करें तो 15 का क्या है 225। तो अगर मुझे ऑप्शन ट्राई करना होगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको ट्राई करेंगे, 15 और 16 को ट्राई करेंगे। क्यों, क्योंकि 13 और 14 के जो स्क्वायर हैं वो ऑलमोस्ट इनसे बहुत दूर है, जो गिवन नंबर है हमारा उससे बहुत दूर है, बहुत गैप बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई करते हैं सबसे पहले 15 नंबर पे एप्लीकेबल करके देखते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 इंटू 3 दैट इज 45 प्लस 2 मीन्स 47। तो ये आपका कितना आ जाएगा 272। तो ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 15 करेक्ट है। 16 पे आप जाओगे तो भी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, 256 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस 2 और 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 0 एंड 3 306 मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपको सेट दिया है 26 14 170 एंड 31 7 और 18। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट नंबर जो है 26 प्लस 170 करूँ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा आपको 196। ठीक है, और 196 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 14। लेट्स चेक कि इस पे भी सेकेंड वाले सेट पे भी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 31 प्लस 18 49 का अगर हम क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7। तो ये लॉजिक एकदम सही है। अब देखते हैं इस पे आते हैं कि कौन से ऑप्शंस पे ये वेरीफाई करता है। तो 11 प्लस 17 आप करोगे 28 किसी अगर वैसे तो मतलब होल नंबर का स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, 25 होता तो 5 आता ना, लेकिन 28 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 क्या है आपका रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं 34 प्लस 72, ये आपको देगा 6 एंड 106। ये भी किसी का स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा, पॉइंट डेसिमल पॉइंट में आएगा। ठीक है, थर्ड पे आते हैं 21 प्लस 60 दैट इज 1 एंड 8, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 9। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली। यहाँ पे आपको 3 सेट दिए गए हैं। फर्स्ट 6 4 6, सेकेंड वाला है आपका 18 9 एंड 13 एंड थर्ड वन है 8 6। बस आपको फाइनल नंबर जो होगा आपका वो निकालना है आपको। देखते हैं क्या रूल लग सकता है इस पे। 6 4 6 की बात करें अगर हम, तो 6 प्लस 4, यहाँ पर जो 6 और 4 लिया है वो मैंने लिया है सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो 6 प्लस 4 इज 10, 10 माइनस 4 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 6, जो कि है हमारा ये वाला फर्स्ट नंबर मिला हमें। ठीक है, इस सेकेंड सेट पे भी एप्लीकेबल करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 9 प्लस 13 ये आपका हो जाएगा 22 एंड 22 माइनस 4 करेंगे तो हमें मिल रहा है 18।
मीन्स लॉजिक हमारा क्या है, सही है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें 8,6 और क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया है, ठीक है। सो लेट लॉजिक के हिसाब से क्या है 6 + x, ठीक है। इसका जो सम आएगा इसमें से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा फर्स्ट नंबर दैट इज 8। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 8 = 12 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। तो थर्ड नंबर जो होगा वो हमारा होगा 6, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 1 का रिलेशन, 1 पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है जिससे क्या बन रहा है 7, ठीक है। 7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब -1, ठीक है। पर यहाँ तो हमें 1 दिया है तो हम क्या करेंगे 1 × 2 कर देंगे, ठीक है। मीन्स फर्स्ट नंबर जो है आपका 1, उस पर आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, देन उसका क्यूब कीजिए एंड देन -1 कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड सेट देखते हैं क्या कह रहा है 3 और 2 1 15। देखते हैं 3 × 2 दैट इज 6, 6 का क्यूब करना है देन -1। तो 6 का क्यूब आपका क्या होता है 2 1 6 -1 2 1 5, ठीक है। मीन्स लॉजिक हमारा करेक्ट है। अब अगर 4 पे हम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 × 2 दैट मीन्स 8, 8 का क्यूब दैट इज 512 एंड -1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 511, ऑप्शन 3, ठीक है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, अगर 1 प्लस करेंगे इसमें तो ये बनेगा 454 जो कि किसी का भी क्यूब रूट नहीं है, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड और 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आप क्यूब रूट के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेकेंड और थर्ड सेम आएगा तो सेम उसे आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको लॉजिक ढूंढना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका 85 24 एंड 133, 85 24 एंड 133, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको लॉजिक जो है वो है इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। 85 और 24 के बीच का आप डिफरेंस देखोगे दोनों नंबर्स का तो आपको मिलेगा 61, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड और थर्ड के बीच का भी अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें मिलेगा 109, ओके। और अगर दूसरे सेट की बात करें जो कि है 97 36 एंड 145, ठीक है। तो 97 और 36 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 61 है एंड 145 और 36 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 109, ठीक है। मीन्स फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस लॉजिक है आपका, फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए 61 होना चाहिए एंड सेकेंड और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 109 होना चाहिए। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आता है। 17 और 18 के बीच का डिफरेंस आएगा 9 में 1 एंड 6, इस पे तो आ गया। 127 और 18 पे देखते हैं तो 127 और 18, ठीक है, 9 0 एंड 1, सो 109, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। बाकी में भी आप देखोगे तो आपको नहीं आगे जैसे 11 - 5 करोगे तो यहाँ पे आपको 6 मिलेगा यूनिट डिजिट, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 - 3 करोगे तो यूनिट डिजिट आपको 3 मिलेगी, तो ये भी नहीं है, ठीक है। 7 - 2 करोगे तो आपको यहाँ पे 5 मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी चला गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुल, ठीक है। और बुल की करस्पॉन्डिंग जो आपको दिया गया है वो दिया गया है CD VW MN
एंड mn, ठीक है। तो अगर हम जो कोड आपको दिया गया है उसमें कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, ठीक है। और आपका जो वर्ड दिया गया है उसमें कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि हम सिंगल लेटर के लिए हमारा जो कोड दिया गया है वो कितना दिया है, 2 लेटर दिए गए हैं, ठीक है। सिमिलरली यू के लिए भी VW दिया गया है, एल के लिए MN और एल के लिए MN, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। बी के बाद के जो 2 लेटर हैं वो हमने कोड में लिख दिए, मतलब CD। यू के बाद क्या आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में UVW, तो हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। एल के बाद क्या आता है, M और N, देन सिमिलरली M और N। अगर उसी तरह शॉर्ट के लिए देखें तो SHOT, ठीक है। S के बाद आपका क्या आएगा, TU, H के बाद IJ और O के बाद PQ एंड T के बाद आपका आता है, T के बाद आपका आएगा U और V, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका एकदम सही है। उसी तरीके से अगर मैं टेंस का निकालना हो, TEN एंड S, TUV EFG NOP STU, ठीक है। तो UVFG एंड OPTU, UVFG नो, UVFG OPTU, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 सेट फिर से अगेन दिए गए हैं। SSC में ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, सेट वाले, ठीक है ना। स्पेशली ये जो 2 सेट दिए रहते हैं और तीसरा सेट आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन से ऑप्शन में है वो सेट, ठीक है। तो ये 2 आपके सेट हैं, ठीक है। अब लॉजिक की बात करें अगर हम, तो 104 फर्स्ट क्या है, आपका बड़ा नंबर है, ठीक है, कंपेयर टू 19 एंड 2। तो ऑपरेशन अगर हमें कोई परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन या, तो हम किस पे परफॉर्म करेंगे, 19 और 2 पे परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। तो 19 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, 38 एंड 38 मल्टीप्लाई बाई 3 अगेन हम करेंगे तो हमें मिलेगा 114, ठीक है। उसी तरीके से 12 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका, 72 इंटू 3 किया तो 6 और 21, ठीक है। तो 216 हो गया। तो लॉजिक क्या है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, देन उसका 3 गुना, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, 5 इंटू 2 10, ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, 20, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। 6 इंटू 8 आपको क्या मिलेगा, 48, ठीक है। बी सेकेंड ऑप्शन हम वेरीफाई कर रहे हैं। 48 इंटू 3 अगर हमने किया तो हमें मिला 144, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। या 11 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 44 एंड 44 इंटू 3 किया तो हमें मिलेगा 2 एंड 13, ठीक है, 132 मिलेगा। सो लॉजिक क्या है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, देन उसके बाद उसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका 6 to 34, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं 6 to 34, ठीक है। इस पे लॉजिक लगाते हैं। इस पे लॉजिक कैसे लग सकता है, 34 बड़ा नंबर है, ठीक है, तो उसको हम लीव करते हैं। लॉजिक किस पे लगाते हैं, सेकंड और फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 अगर हमने किया तो हमें क्या मिलेगा, 36 एंड देन -2 अगर हम करते हैं तो हमें 34 मिल रहा है। देखते हैं इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं। 1 इंटू 5 दैट इज 5 इंटू 3 मीन्स 15 -2 13, 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो लॉजिक हमारा करेक्ट है। अब हमें किस पे लगाना है, 9, 1, क्वेश्चन मार्क, ये वाला सेट पे लगाना है। सो 9 इंटू 1 दैट इज 9,
देन 3 का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 27 एंड 27 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25. ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 4, 5, 83. अगेन 83 हमारा क्या है? लार्ज नंबर है. ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन अगर हमें लगाना है स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन वो हमारा किस पे लगेगा? फर्स्ट और सेकंड नंबर पे लगेगा. ठीक है, 83 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 प्लस 2 लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो क्या क्या आ रहा है? 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? थर्ड नंबर मिल रहा है. सिमिलरली 5, 5, 102 पे अगर हम देखें तो 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 क्या मिला हमें? 102. तो लॉजिक हमारा करेक्ट है. अब इस पे अगर देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में तो 9 प्लस 8 17. ठीक है, 17 का स्क्वायर जो होता है आपका वो हो जाएगा 289 प्लस 2 करोगे 330 नहीं मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. 3 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 3 मीन्स 6, 6 का स्क्वायर 36. ऑलरेडी 11 से बहुत बड़ा है तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है आपका. 7 प्लस 6 अगर हम करें तो 13, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 क्या मिलेगा? 171. ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है. सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, 8 प्लस 3 इज 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 दैट इज 123. ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट. 11 पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट एनालॉजी से. तो R, J, N. इस क्वेश्चन को भी हम किससे सॉल्व करेंगे? प्लेस वैल्यू से करेंगे. ठीक है, OLU. ठीक है, R की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 18. ठीक है, O की होती है 15, L 12, J is 10, N is 14 and U is 21. ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो आप जो राइट मोस्ट लेटर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो N और O में कितने का डिफरेंस है? +1 हुआ है. यहाँ पे प्लेस वैल्यू में +1 हुआ है. ठीक है, और अगर सेकेंड लेटर की बात करें तो आपका क्या है? +2 हुआ है. ठीक, 10 प्लस 2 12 और 12 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपकी L. लेफ्ट मोस्ट लेटर की बात करती हूँ मैं तो R की प्लेस वैल्यू है 18. 18 प्लस 3 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 21, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? U को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस पे देखें D, H, L 4, 8 एंड 12. ठीक है, L राइट मोस्ट से शुरू करना है तो L प्लस 1 13, 13 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी क्या होगी? करस्पॉन्डिंग सॉरी लेटर क्या होगा आपका? M. ठीक है, H मीन्स 8 प्लस 2 10, 10 की करस्पॉन्डिंग लेटर J एंड 4, 4 प्लस 3 इज 7, 7 का करस्पॉन्डिंग लेटर G जो कि यहाँ पे दिया है MJG. ठीक है, अब हमें निकालना किसका है? V, K और C का. ठीक है, तो V की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 22, K की होती है आपकी 11 एंड C की होती है 3. ठीक है, तो राइट मोस्ट लेटर से शुरू करते हैं. C प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 का करस्पॉन्डिंग लेटर D. 11 प्लस 2 क्या हुआ? 13, 13 का करस्पॉन्डिंग लेटर M एंड V दैट इज 22 प्लस 3 25, 25 का करस्पॉन्डिंग लेटर है Y. सो आंसर आपका क्या होगा? DMY, ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन अल्फाबेट एनालॉजी है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? MGX, MGX एंड VTG. प्लेस वैल्यू लिखती हूँ मैं यहाँ पे 13, G की 7 एंड X की 24
G7, P16 and V is 22। ठीक है, तो अगर वैल्यू में क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 13 + 9 आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 22। 7 + 9 16 एंड 24 + 9 आपको मिलेगा 33। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, अल्फ़ाबेट जब भी प्लेस वैल्यू आपको सम करने के बाद अगर आपको 26 से बड़ी मिले तो आपको क्या करना है, उसमें से 26 माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 7, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 7। चलिए फिर इस पे निकालते हैं जो हमको दिया गया है। टी, जेड और सी पे वेरीफाई कर लेते हैं। टी का जो वैल्यू है वो है आपका 20, जेड इज 26, सी इज 3। ठीक है, हमको क्या करना है, +9 करना है। सिमिलरली अगर हम देखें 20 + 9 अगर हम करें तो 29 आएगा, लेकिन 29 - 26 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, जो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 26 + 9 करोगे फिर -26 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, आई आ जाएगा। और 3 + 9 करोगे तो आपको मिलेगा 12, जो होगा एल। ठीक है, अब इस पे जो पूछा जा रहा है उस पे लगाते हैं लॉजिक, यही सेम। h की प्लेस वैल्यू 8, p की प्लेस वैल्यू 16 एंड x की वैल्यू 24। +9 करना है हमें सारे लेटर्स में, तो 9 + 8 17, 17 का लेटर है Q। 16 + 9 ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 25 का लेटर है आपका Y। और 24 + 9 करोगे आप तो आपको फिर से वही मिलेगा, 33। ठीक है, लेकिन 33 - 26 करोगे तो आपको मिलेगा 7, जो कि होगा G। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, Q, Y और G, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। अगेन एक स्मॉल नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग लेटर है आपका बहुत बड़ा, जो कि है 646। सेकेंड पेयर का जो सेकेंड लेटर वर्ड नंबर होगा वो आपको निकालना है। थर्ड पेयर आपको दिया है 4 और 190। ठीक है, तो नंबर, फर्स्ट नंबर आप देखो बहुत छोटा है और सेकेंड नंबर बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू फर्स्ट नंबर, है ना। तो क्यूब या स्क्वायर वाला ही लॉजिक इस पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्यूब करते हैं। 6 क्यूब किया तो हमें क्या मिलेगा, 216। ठीक है, और 216 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 8, 4 एंड 6। ठीक है, जो कि नियर अबाउट इसी के है। -2 अगर हम करें तो हम मिलेगा 646। 4 वाले पे भी देखते हैं लॉजिक सही है या नहीं। 4 क्यूब कितना आएगा आपका, 64 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना मिला, 2 एंड 19। ठीक है, -2 किया हमें कितना मिल गया, 190। ठीक है, लॉजिक हमारा करेक्ट है। मीन्स फर्स्ट नंबर जो है उसका हमें क्यूब करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 3 करना है एंड देन उसके बाद उसमें -2 करना है। तो एप्लीकेबल करते हैं किस पे, 5 पे। 5 का ही पूछा है ना सेकेंड वाला। तो 5 क्यूब इज 25 मल्टीप्लाई बाय 3 मिलेगा 5, 7 एंड 3। ठीक, -2 हमें क्या मिल गया, 373। ये आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में दिया गया, 373 फर्स्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, ये है 312, 24 एंड 13। इसके पहले जो बुल वाला था अल्फाबेट एनालॉगी वाला, वो भी एक इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना था, सिर्फ नेक्स्ट 2 लेटर्स लिख देने थे तो वो आंसर आपका मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें एक वैसा ही एक इजी सा क्वेश्चन कि 24 और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, 312 मिल रहा है। ठीक है, 13 × 24 अगर हम करेंगे तो हमें मिल रहा है 312।
उसी तरीके से अगर हम 645, 43, 15 ये जो सेट है इसमें अगर हम 14 और 43 और 15 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 645 मिल जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिया है, 27 और 12। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर आप देखो तो 7 और 2 मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलनी चाहिए, 4 मिलनी चाहिए। यहाँ पे क्या दी गई है, 7 दी गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 7 और 2 मल्टीप्लिकेशन होगा तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। यहाँ पे क्या दी गई है, 7, ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो गया। 17 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 दूना 34, 4 3 और 37। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है यूनिट डिजिट के चक्कर में। थर्ड ऑप्शन आपका नहीं होगा करेक्ट, ये आपका आएगा 24, सॉरी 204 आएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 22 इंटू 17 करोगे तो आप क्या मिलेगा, 4, ठीक है 374 आंसर है आपका 4। सॉरी यहाँ हम एक्चुअली यहाँ पे 2 लिख लिया तो मुझे लगा कि शायद 37 ही होगा। आंसर इस 17 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 204 एंड 22 इंटू 17 करोगे तो 374। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ सो यहाँ पे आपके 17 जुलाई के सारे क्वेश्चन जो एनालॉगी में पूछे गए थे वो सारे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, आप देख लेना, अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इन केस नहीं, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, या फ्रेंड्स वगैरह हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में ही अगर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, और कोई भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी मेहनत लगती है आपको कि हाँ वीडियो बनाने में मेरी मेहनत है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए वीडियो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए सेशन में जो होगा 18 जुलाई का एक पेपर और रह गया है, जो उस 18 जुलाई में सारी शिफ्ट्स में जितने भी एनालॉगी के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे नेक्स्ट सेशन उस पर ही होगा। ठीक है, तो वहाँ से डिस्कस करेंगे, देन फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन।